क्रैक इंट्रो। बच्चों नमस्कार, मैं राम कुमार चंद्रा आज नए विषय के साथ प्रस्तुत हूं और ये विषय ली गई है कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से, जिसका शीर्षक है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें पाठ की संपूर्ण व्याख्या के साथ ही साथ संबंधित चित्र दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इसके साथ ही काव्य सौंदर्य की पूरी जानकारी दी गई है जो सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले इस पाठ की कथा प्रसंग जान लेते हैं। यह कथा रामचरितमानस के लंका कांड से है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता का हरण करके रावण लंका ले जाता है। प्रभु राम अपने वानर सेना के साथ लंका पहुंचते हैं। राम रावण सेना के बीच युद्ध चलते रहता है। इसी दौरान मेघनाथ की शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उसे मूर्छित अवस्था में देखकर भगवान राम मानव की तरह विलाप करने लगते हैं। तब सुषेण वैद्य को वहां बुलाया जाता है। उनके कहने पर हनुमान जी कैलाश पर्वत संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। जब वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाते तो वे पूरे पर्वत को उठाकर लाते रहते हैं। जब वे अयोध्या के आकाश मार्ग से गुजर रहे होते हैं तब वहां महाराज भरत को किसी अनर्थ की आशंका होती है और वे उन्हें बाण के माध्यम से नीचे उतार देते हैं। जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होता है तो वे उन्हें अपने बाण में बैठाकर वापस भेजते हैं। तब हनुमान लाल जी किस प्रकार से भरत से विदा लेकर प्रस्थान करते हैं, आइए इस पंक्ति के माध्यम से देखते हैं। जब भरत जी कहते हैं कि मेरे बाण में बैठकर आप तुरंत पहुंच जाएंगे, तब पहले तो हनुमान जी को संदेह होता है। फिर वे भगवान के प्रभाव को याद करते हैं और भरत जी से कहते हैं, तव प्रताप उर राखि प्रभु जय हहु नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंद चले हनुमंत। तव प्रताप उर राखि प्रभु, हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपके प्रभाव को हृदय में धारण करके हे प्रभु मैं तुरंत चला जाऊंगा। अस कही आय सुपाई पद, इस तरह से हनुमान जी भरत जी के पास ये वचन बोलते हुए उनके पद की वंदना करते हैं, जिसे तुरंत विदा लेकर के चले जाते हैं। भरत बाहुबल सिल गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल, आकाश मार्ग में उड़ते हुए हनुमान जी भरत के बाहुबल शक्ति, उनके गुण और उनकी विनयशीलता के साथ ही साथ भगवान राम के प्रति उनके अपार प्रेम को याद करते हुए आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे हैं। मन मोहजात सराहत, मन मोहजात यानी मन में बार बार उसकी सराहना करते हैं, भरत जी की सराहना करते हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि मतलब होता है बार बार, पवन कुमार यानी हनुमान जी भरत जी के प्रेम गुण और शील का वे गुणगान करते हुए आकाश मार्ग में उड़ते हुए वे लंका की ओर जा रहे हैं। बच्चों आप इस दोहे का आप काव्य सौंदर्य इस तरह से लिख सकते हैं। पहले तो दोहा में बता दूं, दोहा एक अर्ध मात्रिक छंद है। इसके सम चरणों यानी सम चरण या दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं और विषम चरण पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है। इनके साथ अंत लघु वर्ण होता है। आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं और इस पद का काव्य सौंदर्य आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। पाई पद में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर पुनि पुनि में पुरुक्ति प्रकाश अलंकार है और ये संस्कृत निष्ठ अवधि भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। आइए चलते हैं अगले पद की ओर। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। जैसा कि आप जानते हैं
हनुमान जी को सुबह होने से पहले, सूर्योदय के पहले ही इस संजीवनी बूटी को लेकर पहुंचना होता है। तो वहां पर राम लक्ष्मण ही निहारी। राम लक्ष्मण अपने छोटे भाई को मूर्छित अवस्था में देखकर बोले बचन मनुज अनुसारी। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे साधारण मनुष्य की तरह वहां पर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अर्ध रात गई कपि नहीं आए, आधा रात बीत चुका है। अर्ध रात यानी आधा रात बीत चुका है और अभी तक कपि नहीं आए हुए, मैंने हनुमान जी जो दवाई लेकर आना था वे अभी तक पहुंचे नहीं हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, और इस तरह से विलाप करते हुए भगवान राम अपने भाई को हृदय में लगा लेते हैं। सकौ न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। सकौ न दुखित देखी मोहि काहू, वे अपने भाई को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तो मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा है। मम हित लाग तजेव पितु माता, मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया। सहे वो विपिन हिम आतप बाता, और मेरे कारण ही मेरे साथ जंगल में रहकर, विपिन माने जंगल में रहकर, हिम यानी ठंडी, आतप यानी गर्मी, और बाता यानी यहाँ के हवा तूफान को तुमने मेरे कारण ही यहाँ पर सहा है। तो सो अनुराग कहाँ अब भाई, वे विलाप करते हुए अपने भाई को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, वो अनुराग यानी वो प्रेम अब कहाँ है। उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई, मेरे इस दुखी वचन को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं। मेरी इस व्याकुलता को देखकर, मेरी व्याकुलता को सुनकर तुम उठ क्यों नहीं जा रहे हो। जौ जन तेव बन बंध हुई छोई, भगवान राम और विलाप करते हुए कहते हैं जौ जन तेव, जन तेव यदि मुझे ये मालूम होता, यदि मैं ये जानते रहता, बन यानी जंगल में, बंध हुई छो, मेरे भाई से मेरा बिछुड़न हो जाएगा, मेरा भाई मुझसे छोड़कर चला जाएगा, तब पितु वचन मनते नहीं ओहू, तब वे कहते हैं कि मैं पिता के वचन को नहीं मानता और मैं जंगल में नहीं आता। वास्तव में पिता के वचन को तो ठुकरा नहीं सकते थे, लेकिन इन बातों के माध्यम से भगवान राम ये व्यक्त कर रहे हैं कि भाई का प्रेम, वो भाई से कितना प्रेम करते थे। बच्चों, आप इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिख सकते हैं। राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन इस पंक्ति के माध्यम से हुआ है। यहाँ दृश्य बिंब है, करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद का कुशल निर्वाह किया गया है। चौपाई छंद जैसे कि आप जानते हैं मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। संस्कृत निष्ठ अवधि भाषा का प्रयोग है और बोले बचन में बव की आवृत्ति, दुखित देखी में दद की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आइए हम अगले पंक्ति की व्याख्या कर लें। भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं कि सुत वित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस विचारी जिय जाग होताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान राम यहाँ विलाप करते हुए बताते हैं कि सुत वित नारी भवन परिवारा, सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन दौलत, नारी यानी पत्नी, भवन यानी घर द्वार, और ये परिवार, होई जाहि जग बारहि बारा। भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं कि पुत्र, धन दौलत, पत्नी और भवन और ये परिवार बार बार इस संसार में मिल सकता है। अस विचार जिय जाग होता था, यह विचार करके हे भाई तुम जाग जाओ, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, लेकिन एक ही माँ के पेट से गर्भ हुए भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। भगवान राम इन पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है, वे परिवार या नारी को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन वे अपने भाई को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और इसलिए वे कहते हैं कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुए भाई का दोबारा मिलना संभव नहीं है। और बच्चों,
जैसा कि आप जानते हैं, दोनों राम और लक्ष्मण भले ही अलग अलग माँ के पुत्र हैं, लेकिन इतना अत्यधिक प्रेम करते थे कि लगता था कि वो दोनों एक ही माँ के पुत्र हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया है। और आगे विलाप करते हुए कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करीबर करहीना। जैसे पंख के बिना खग पक्षी अति दीन हो जाता है, अति गरीब हो जाता है, अति कमजोर हो जाता है। मणि बिनु फनी, जैसे सांप मणि के बिना कमजोर हो जाता है, और हाथी जो है सूंड के बिना कमजोर हो जाता है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसे ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना है। जव जड़ दैव जियावे मोही, यदि भगवान मुझे जिंदा रखता है तो मेरा भी जीवन इसी तरह से हो जाएगा, मैं भी कमजोर हो जाऊंगा आपके बिना। जय हूं अवध कवन मुंह लाई, वे आगे विलाप करते हुए कहते हैं कि मैं क्या मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, लोग कहेंगे कि देखो ये ऐसा भाई है जो अपने नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहते जग माही, बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं, भले ही मैं यह अपयश इस संसार में सह लेता कि मेरी पत्नी को रावण उठा कर ले गया और उसकी मैं रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन भाई यह अपयश कैसे सहूं कि मैंने अपनी पत्नी के खातिर तुम्हारे जैसे प्रिय भाई का जान जोखिम में डाल दिया। नारी हानि विशेष क्षति नाही। बच्चों, यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि यहाँ पर तुलसीदास जी का नारी के प्रति भावना कोई हीन भावना नहीं थी, या भगवान राम की जो भावना है कोई हीन भावना नहीं है। यहाँ पर जो नारी की हानि विशेष क्षति नहीं है, ये बात प्रभु राम एक मानव के रूप में जो लीला कर रहे हैं और शोक की स्थिति में जिस प्रकार से मानव रोता है, उसे क्या उसके मुंह से निकल रहा है और क्या सही है क्या गलत है ये सोच नहीं पाता, ऐसे ही विलाप की स्थिति में यह बात कही गई है। अब आगे हम देख लेते हैं। अपलोक शोक सुत तोरा, सह ही निठुर कठोर उर मोरा। अब तो भाई यह अपलोक यानी यह अपयश और शोक यानी तुमसे बिछुड़ने का शोक मुझे दोनों सहन करना पड़ेगा। सह ही निठुर कठोर उर मोरा, मेरा जो निष्ठुर और कठोर उर यानी हृदय है वो अब तुमसे बिछुड़ने का जो दुख है और जो शोक है वो दोनों ही मुझे शोक और अपयश ये सहन करना पड़ेगा। आगे भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं कि निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के एक प्यारे पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम अपनी माँ के प्राण के आधार हो, तुम अपनी माँ के बहुत ही प्रिय बालक हो। 100 पेशी मोह ही तुम ही गही पानी, 100 पेशी तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, और मुझे इसलिए सौंपा था ताकि तुम मेरे पास रहोगे तो सब विधि हर प्रकार से सुखद सुखी रहोगे और परम हित जानी, हर प्रकार से लाभ तुम्हें मिलेगा, किसी प्रकार की तुम्हें हानि नहीं होगी, ये समझकर तुम्हारी माँ ने मुझे सौंपा था। उतरु काह दहूँ तहि जाई, हे भाई तुम बताओ कि मैं यहाँ से जब अयोध्या लौटूंगा तो उतरू, मैंने वहां पर क्या उत्तर दूंगा। दहूँ तहि जाई यानी तुम्हारी माँ को मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी कि न मोह सिखावहु भाई, भाई तुम उठ करके मुझे सिखाते क्यों नहीं। देखो जगत के रखवाले और जगत के प्राण के आधार भगवान राम आज किस प्रकार से विलाप करती है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं बहुविधि सोचत यानी अनेकों प्रकार के सोच रहे हैं, चिंतित हैं। सोच विमोचन कहने का मतलब है जो चिंता को दूर करने वाले भगवान हैं आज स्वयं चिंतित हैं और अनेकों प्रकार के सोच रहे हैं। स्रवत सलील राजीव दल लोचन, और उनके कमल की पंखुड़ी के समान जो नेत्र हैं, राजीव दल लोचन यानी कमल की पंखुड़ी के समान जो उनके नयन हैं, नेत्र हैं, वहां से आंसू की धारा बह रही है।
आज निकल रहा है, आंसू अश्रु निकल रहा है। उमा एक अखंड रघुराई, इस कथा को उमा यानी पार्वती, माता पार्वती के समक्ष भगवान शंकर वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखो, भगवान जो है रघुराई हैं और संसार के रखवाले हैं, अखंड हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, आज नरगति के रूप में भगवान मानव के रूप में अवतार लिए हुए हैं और ये कृपालु भगवान अपने पूरे भक्तों को किस प्रकार से मानव लीला कर रहे हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने भगवान राम जो अपने भाई के प्रति विलाप कर रहे हैं उसका सुंदर वर्णन किया। बच्चों, आप इसके काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। राम की व्याकुलता का वर्णन अत्यंत मार्मिक है। चाक्षुष बिंब है, चाक्षुष बिंब जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने ऐसा लगता है जैसे हम आंखों से देख रहे हैं भगवान राम को विलाप करते हुए। साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग है। चौपाई छंद है, करुण रस है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, बहुविधि, सोचत सोच, स्रवत सलील, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और राजीव दल लोचन, राजीव दल लोचन बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार है। आइए हम अगले पद की व्याख्या कर लेते हैं। ये सोरठा है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर, आई गयउ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। जब प्रभु विलाप करते रहते हैं तो सब दुखी हो जाते हैं। प्रभु प्रलाप, रोते रोते मन में उनका जो मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो इसको सुनकर, सुनी कान विकल, इसको अपने कान में सुनकर भय बानर निकर, विकल भय बानर निकर, सारे जो बानर दल हैं वो सभी जो है बहुत ही दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इसी समय क्या होता है, यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे, आई गए हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। जब पूरा सब लोग व्याकुल रहते हैं, सब लोग रोते रहते हैं, अब क्या होगा करके सोचते रहते हैं, उसी समय हनुमान जी पूरे पर्वत को उठाकर लेके आ जाते हैं। तो वहां पर ये स्थिति बन जाता है कि जैसे करुण रस में वीर रस का प्रवाह हो, जितने रोते रहते हैं उसमें उत्साह अब जागृत हो जाता है। बच्चों, आप इसका काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। शोक संतप्त वानर समूह के बीच हनुमान का संजीवनी लेकर आने का जो चित्रण है वो बहुत ही सजीव है। साहित्यिक और संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा का प्रयोग है। ये जो है सोरठा छंद है, जैसे कि आप जानते हैं दोहा के जस्ट उल्टा सोरठा होता है, यहाँ पर लिखा भी होता है, लिखा भी है। यहाँ पर आप वीडियो को रोक कर आप पुनः इसे देख सकते हैं। यहाँ करुण रस है और प्रभु प्रलाप में अनुप्रास अलंकार है। प्रभु प्रलाप प्रपर की आवृत्ति है। जिमि करुणा महावीर रस, जिमि करुणा महावीर रस यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तब क्या होता है आगे देखते हैं। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर श्री राम, जैसे ही हनुमान जी पर्वत को लेकर वहां पर आ जाते हैं तो भगवान राम जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं, खुशी छा जाती है और वे हनुमान जी से मिलते हैं, गले लगाकर मिलते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और जो भगवान हैं परम सुजान हैं, समस्त सभी चीज़ों की ज्ञानी हैं और वे बहुत ही भगवान राम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हनुमान लाल जी से मिलते हैं। तब तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। जो वैद्यराज रहते हैं सुसेन वैद्य, वो उस पर्वत से दवाई लेते हैं और तुरंत जो है उपचार करते हैं। उपचार होते ही भाई लखनलाल उठी बैठे, उठ जाते हैं। हर्षाई, लक्ष्मण बड़े खुशी के साथ वहां से मूर्छित अवस्था से वो उड़ जाते हैं। तब हृदय लाई प्रभु भेंटे उभराता, हृदय लाई प्रभु भेंटे उभराता। भगवान जो है अपने भाई को जब उनकी मूर्छा अवस्था टूट जाता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, अपने हृदय में लगा लेते हैं और अपने भाई से इस तरह से मिलते हैं। हर से सकल भालू कपि भ्राता, और जितने भी भालू का दल है, भ्राता यानी जो दल है, भालू दल है, बानर भालू का जो दल है उसमें भी खुशी छा जाती है। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जही विधि तब ही ताही लई आवा। फिर कपि पुनि
हनुमान लाल जी उस वैद्यराज को जहां से लाए रहते हैं उसे वहां वापस पहुंचाते हैं। यही विधि तब ही ताही ले आवा, जिस विधि से जिस प्रकार से उन्हें वहां पर लाए रहते हैं उसी विधि से उसे वापस पहुंचाते हैं। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। जब यह समाचार रावण के पास पहुंचता है कि वहां पर उस राम लक्ष्मण का इलाज हो गया और उसे होश में आ गया, यह वृतांत ये कथा जब दशानन सुनते हैं वहां पर, तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं और बार बार अपने सिर पटकते हैं कि अब क्या किया जाए। तब क्या करते हैं रावण, व्याकुल कुंभ कर्ण पहियावा, व्याकुल कुंभ कर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। तब वे अपने भाई भी कुंभकर्ण के पास आते हैं जो सोए रहते हैं और उन्हें विविध जतन करी ताहि जगावा, और उन्हें विविध प्रकार के प्रयास करके उस भाई कुंभकर्ण को जो सोए रहते हैं उसको वो जगाते हैं। सुनी दस्कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी, अब सट चाहत कल्याण। सुनी दस्कंधर वचन तब, वे जब रावण के वचन को सुनते हैं, सुनी दस्कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, तब कुंभकर्ण रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। जगदम्बा आनी अब सट चाहत कल्याण, तुमने जगदम्बा को लाकर, जगदम्बा जो स्वयं जगदम्बा है उसे तुम हरण करके ले आए और आज तुम कल्याण चाह रहे हो। इस प्रकार से वो बिलखने लगते हैं। बच्चों, इस दोहे का काव्य सौंदर्य आप लिख सकते हैं। रावण का कृत्य कुंभकर्ण को अनुचित प्रतीत होता है। साहित्यिक और संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा का यहाँ सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्यांश में दोहा छंद है। आनी अब में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और एक संवाद शैली है। बच्चों, आपको निश्चित रूप से यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और मेरे अभिनव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।